अगर आपने इंजीनियरिंग में 4 सालों का ग्रेजुएशन किया है और आप चाहते हैं कि इंडियन आर्मी से आप जुड़ जाएं, तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है। खबर ये है कि जो एसएससी है ना, नहीं वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं, शॉर्ट सर्विस कमीशन, उसके तहत इंडियन आर्मी में भर्ती निकली है। करीब 400 पोस्ट हैं जिसमें महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो पोस्ट है ना, वो नॉन टेक्निकल पोस्ट है। वो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो विडो हैं, इंडियन आर्मी में जो जवान शहीद हो गए हैं उनकी विडो हैं, उनके लिए भर्ती है। सो देखिए, एप्लीकेशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया। आपके पास 14 अगस्त तक का टाइम होगा। अगर आपने किया है इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और जुड़ना है इंडियन आर्मी से, तो आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in, वहां पर जाकर जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो सबमिट करना होगा। तो चलिए क्विकली आपको सब कुछ बता देते हैं कि आपके पास क्या कुछ होना चाहिए, यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए और कितनी आपको फीस देनी होगी, और साथ ही सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है, बीच में नहीं स्किप करना है। सो इंडियन आर्मी की ये जो एसएससी वाली भर्ती है ना, उसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 14 अगस्त तक का टाइम है। आपको वेबसाइट मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात हो तो जो भी कैंडिडेट मेल या फीमेल टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास 4 सालों का इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन जो कैंडिडेट नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास किसी भी डिसिप्लिन में अगर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होगा ना, तो काम चल जाएगा। इंजीनियरिंग ज़रूरी नहीं है उसके लिए। अब आपको ना एज लिमिट बता देते हैं, क्योंकि जब सरकारी नौकरी होती है और ख़ास तौर पर डिफेंस की नौकरी, तो उसमें एज लिमिट बहुत मायने रखती है। सो अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 27 साल इस भर्ती के लिए एज लिमिट रखी गई है। इससे अगर कम या ज़्यादा अगर 1 महीने भी आपका होता है ना, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हालांकि जो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, ये रूल सिर्फ उनके लिए है। रिजर्व वाले कैंडिडेट को उम्र सीमा में भी छूट मिलेगी। अब आपको बता देते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस। देखिए, सिलेक्शन के लिए ना आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं देना है, बस आपको एक इंटरव्यू देना है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के साथ ही आप इंडियन आर्मी की एसएससी भर्ती के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। और जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। इस बात को आपको नोट डाउन करके रखना है। उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़ है इस भर्ती की, वो ये कि किसी भी कैटेगरी को अप्लाई करते वक्त कोई फीस नहीं देनी। आमतौर पे क्या होता है, सरकारी नौकरी हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो जनरल कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं उनको जो एप्लीकेशन फीस है ना, वो देनी होती है। बट इंडियन आर्मी की इस भर्ती में किसी कैटेगरी के कैंडिडेट को कोई फीस नहीं देनी है। बस आपको ये मेक श्योर करना है कि आप एक तो टाइम से पहले अपना फॉर्म भर दें, दूसरा आप योग्य हों, और तीसरा आप जो जानकारी दे रहे हैं, जो कुछ आप फॉर्म में लिख रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं, वो ठीक हो, उसमें किसी तरह का जो गड़बड़ी है या फिर मेल फंक्शन है वो ना हो। बस आपको ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी, क्योंकि अगर इस तरह की किसी मेल प्रैक्टिस में या फिर किसी चीज़ में फंसते हैं या फिर आपके बारे में इस तरह की चीज़ सामने आती है, तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सो आप इन चीज़ों को ना बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। सो ये जो इंडियन आर्मी की एसएससी वाली भर्ती है, इसकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमने आपको बता दी। हमने आपको योग्यता बता दिया, लास्ट डेट बता दी, सिलेक्शन का प्रोसेस भी बता दिया है। आई होप कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप नोटिफिकेशन पढ़ें या फिर दूसरे के किसी जगह पर जाकर इसकी जानकारी हासिल करें। लेकिन फिर भी इन केस आपको थोड़ा सा भी डाउट हो ना, तो आप वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और उसके बाद ही आप अपना फॉर्म भरिए। अगर आपको नौकरी से रिलेटेड ऐसे और वीडियोज़ देखनी है, तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। चैनल को जाने से पहले कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।